हेलो फ्रेंड्स, इंडियाज़ लर्निंग एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। आज जो कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है दो मित्र और भालू, टू फ्रेंड्स एंड द बेयर। आज इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कहानी को। ये इस कहानी के पिक्चर्स दिए गए हैं कि दो दो दोस्त रहते हैं, एक भालू रहता है, दोनों के बीच अच्छी दोस्ती रहती है। जब दोनों घूमने जाते हैं तो क्या क्या समस्याएं आती हैं और क्या क्या घटती है, इस कहानी में क्या क्या घटनाएं होती हैं, आज इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे। आइए कहानी को शुरू करते हैं। दो मित्र और भालू, टू फ्रेंड्स एंड द बेयर। एक बार एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक दिन उन्होंने साथ साथ एक जंगल से यात्रा की। उन्होंने एक दूसरे की सहायता करने का वादा किया। उन्होंने एक भालू अपनी ओर आते हुए देखा। वे भयभीत थे। उनमें से एक पेड़ पर चढ़ गया, दूसरा पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। उसने खतरे को जाना। उसने एक योजना सोची। वह ज़मीन पर लेट गया। उसने अपनी सांस रोक ली। भालू ने उसे सूंघा। उसने उसे मृत समझा और चला गया। पहला मित्र नीचे आया और पूछा कि भालू ने उससे क्या कहा था। दूसरे मित्र ने उत्तर दिया, भालू ने मुझे झूठे दोस्तों पर विश्वास न करने की सलाह दी। दूसरा मित्र शर्मिंदा हुआ। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो ज़रूरत में काम आए वास्तव में वही सच्चा मित्र है। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए इसको हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। एक बार एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक बार एक गांव में दो मित्र रहते थे। Once there lived two friends in a village. एक बार एक गांव में दो मित्र रहते थे। Once there lived two friends in a village. एक दिन उन्होंने साथ साथ एक जंगल से यात्रा की। एक दिन, वन डे। उन्होंने साथ साथ एक जंगल से यात्रा की। They traveled टुगेदर, साथ साथ। दे ट्रेवल टुगेदर थ्रू अ फॉरेस्ट। एक दिन उन्होंने साथ साथ एक जंगल से यात्रा की। वन डे दे ट्रेवल टुगेदर थ्रू अ फॉरेस्ट। साथ साथ के लिए क्या लिखेंगे? टुगेदर लिखेंगे। यात्रा करने के लिए हम क्या लिखेंगे? ट्रेवल्ड लिखेंगे। दे ट्रेवल्ड। उन्होंने एक दूसरे की सहायता करने का वादा किया। दे, उन्होंने के लिए क्या लिखेंगे? दे। उन्होंने एक दूसरे की सहायता करने का वादा किया। दे प्रॉमिस्ड। वादा करने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? प्रॉमिस। दे प्रॉमिस्ड टू हेल्प ईच अदर। प्रॉमिस टू हेल्प ईच अदर। एक दूसरे के लिए क्या लिखेंगे? ईच अदर। दो लोगों की बात होती है तो क्या लिखते हैं एक दूसरे के लिए? ईच अदर। दे प्रॉमिस टू हेल्प ईच अदर। उन्होंने एक भालू अपनी ओर आते हुए देखा। वो लोग जंगल में घूमने के लिए निकले, जंगल से होकर गुजरे। उन्होंने वादा किया कि हम लोग एक दूसरे की सहायता करेंगे। तभी क्या हुआ? उन्हें एक भालू दिखाई दिया रास्ते में। उन्होंने एक भालू अपनी ओर आते हुए देखा। दे saw a bear coming towards them. उन्होंने एक भालू अपनी ओर आते हुए देखा। They saw a bear coming towards them.
वे भयभीत थे। वे भयभीत थे। दे वर फ्राइटेंड। दे वर फ्राइटेंड। भयभीत होना क्या लिखते हैं? फ्राइटेंड। दे वर फ्राइटेंड। उनमें से एक पेड़ पर चढ़ गया। एक तो भाई पेड़ पर चढ़ना जानता था, वह पेड़ पर चढ़ गया झट से। उनमें से एक पेड़ पर चढ़ गया। वन ऑफ देम climbed up a tree। climbed up a tree। पेड़ पर चढ़ने के लिए क्या लिखेंगे? climbed up a tree। पेड़ पर चढ़ गया, climbed up a tree। दूसरा पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। the other one। दूसरा the other one। the other one पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। did not know। the other one did not know how to climb up a tree। पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। दूसरा पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। उसने खतरे को जाना। he knew the danger। उसने खतरे को जाना। उसने खतरे को समझा, भाई खतरा कैसा हो सकता है। उसने खतरे को जाना। ही न्यू द डेंजर। उसने एक योजना सोची। ही थॉट ऑफ अ प्लान। उसने एक योजना सोची। वह जमीन पर लेट गया। ही ले डाउन। यहाँ पर क्या लिखेंगे? ले डाउन। He lay down on the ground। He lay down on the ground। कल भी फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया था कि ज़मीन पर जो लेटना के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? लाई का यूज़ करते हैं। लाई, ले, लेन। तो ज़मीन पर हम लोग फ्लैट लेटते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, तो उसके लिए हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? लाई की। कौन सी मेन वर्ब यूज़ करते हैं हम लोग? लाई। लाई, ले, लेन। और एक यूज़ करते हैं जो वर्ब दूसरी इसी के फॉर्म में ले होती है। ले, लेड, लेड। ये क्या होती है? ये विदाउट ऑब्जेक्ट होती है। ये वाली वर्ब क्या होती है? विद ऑब्जेक्ट होती है। तो लाई, ले, लेन, ले, लेड, लेड। एक और होती है उसको जो झूठ बोलने के लिए होती है, वो क्या होती है? लाई, लाइड, लाइड। क्या होती है? लाइड, लाइड, लाइड। यहाँ पे हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे फ्लैट पोजीशन में लेटने के लिए? लाई, ले, लेन। तो क्या हुआ कि ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड। वह ज़मीन पर लेट गया। उसने अपनी सांस रोक ली। ही हेल्ड हिज ब्रेथ। उसने अपनी सांस रोक ली। ही हेल्ड हिज ब्रेथ। भालू ने उसे सूंघा। द बेयर smelled him। The bear smelled him। उसने उसे मृत समझा और चला गया। He thought him as dead। He thought him as dead and left। और चला गया। and left and went away। and चला गया, went back कर सकते हैं इस तरह से। he thought him as dead and went back। और चला गया। पहला मित्र नीचे आया। the first friend
केम डाउन, द फर्स्ट फ्रेंड केम डाउन, और पूछा कि भालू ने उससे क्या कहा था। एंड आस्क्ड, और पूछा एंड आस्क्ड कि भालू ने उससे क्या कहा था। वाट द बेयर हैड टोल्ड हिम, भालू ने उससे क्या कहा था। व्हाट द बेयर हैड टोल्ड हिम। दूसरे मित्र ने उत्तर दिया, द अदर फ्रेंड रिप्लाइड, द अदर फ्रेंड रिप्लाइड, भालू ने मुझे झूठे दोस्तों पर विश्वास ना करने की सलाह दी। द बेयर advised me not to rely on false friends, झूठे दोस्तों पर विश्वास ना करने की सलाह दी। दूसरा मित्र शर्मिंदा हुआ। इस बात को सुन करके दूसरा मित्र क्या हुआ, शर्मिंदा हुआ। द अदर फ्रेंड फेल्ट असेम्ड, असेम्ड क्या होता है, लज्जित होना, शर्मिंदा होना। अदर फ्रेंड फेल्ट असेम्ड, फेल्ट असेम्ड। शिक्षा इस कहानी से हमें क्या मिलती है, इस कहानी से हमें मोरल ये मिलता है, जो ज़रूरत में काम आए वास्तव में वही सच्चा मित्र है। अ फ्रेंड in need is a friend indeed। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि इस कहानी के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो ज़रूरत के समय हमारे फ्रेंड होते हैं वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। हमने इस कहानी को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और हमने रूल्स को भी देखा कि कहाँ पे कौन सी पोजीशन वर्ब की रहती है, कैसे क्या यूज़ करते हैं। यहाँ पे लाई का यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाई का यूज़ हम यहाँ पे जब करते हैं फ्लैट पोजीशन में रहने के लिए, तो क्या करते हैं हम लाई ले लेन वाली वर्ब का यूज़ करते हैं। झूठ बोलने के लिए लाई लाइड लाइड चलता है, और ले लेड लेड तब चलता है जब हम किसी वस्तु की बात करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। किसी पर्सन की बात करेंगे तो ये वाले यूज़ करेंगे। और झूठ बोलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, झूठ बोलने के केस में इसको यूज़ करेंगे, लाई लाइड लाइड। लाई ले लेन का यूज़ करेंगे पर्सन, किसी पर्सन के लिए जब नीचे बैठता है, नीचे लेटता है फ्लैट पोजीशन में। ले लेड का यूज़ करेंगे हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी वस्तु को हम क्या करते हैं नीचे रखते हैं तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, लेड वाली वर्ब यूज़ करेंगे, और इसमें क्या करेंगे, ये वाली यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, कोई अच्छी सी स्टोरी लेकर फिर से इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।